जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो काफी बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर इस जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। क्या 5 सितंबर को रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे, सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो आपका कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन में क्या हमें 20 प्लस मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, और अपनी जो ऑल जोन की कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो पूरा तो कंफर्म है नहीं कि 5 सितंबर को रिजल्ट है जारी होगा, लेकिन ऐसा मान के चलो कि लगभग पूरे पूरे चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 5 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 5 सितंबर से पहले पहले या लगभग आपके मिड सितंबर मिड तक तो आपका 100% रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रही है कि जो रिजल्ट है वो आपका 5 सितंबर से पहले पहले आपका जारी कर दिया जाएगा। कितने आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो वो वैकेंसी थी आपकी 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 58 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, फॉर्म में अप्लाई किया है। अब 58 लाख में से ये तो नहीं कि 58 लाख के 58 लाख बच्चों ने ही एग्जाम दे दिया, तो इसके 50% बच्चों ने ही क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। यानी कि लगभग आपके 27 या 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। लगभग आपके 28 लाख कैंडिडेटों ने क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब मैं बात करूं कि सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो आपको पता है जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट को ही सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। वैकेंसी कितनी है, 8113 वैकेंसी है, इसके 15 गुना यानी कि 1,21,695 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी यानी कि खूब मेहनत की तो उसको पेपर क्या लगा था, आसान लगा था। जिसकी तैयारी कम थी तो उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। तो पेपर के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। ठीक है, सीबीटी 2 एग्जाम आपका कब तक होगा, तो सितंबर में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो सितंबर के बाद में लगभग 2 मंथ के बाद में आपका जो है सीबीटी 2 एग्जाम में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऐसे मान के चलो कि दिसंबर 2025 में आपका सीबीटी 2 एग्जाम में होना है। ठीक है, सीबीटी 2 एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा, दिसंबर 2025 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन में कल जो खेल है वो अपना क्या रहने वाला है। तो कुछ शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कुछ मॉडरेट थी, कुछ आपकी इजी शिफ्ट थी। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की बात कर लेता हूं। हार्ड शिफ्ट के अंदर आपकी कौन कौन सी हैं, 5 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट होगी, 12 जून की सेकंड थर्ड, 16 जून की सेकंड थर्ड, 18 जून की थर्ड, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड, 11 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड, 17 जून की फर्स्ट, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड, 6 जून की फर्स्ट और थर्ड, 19 जून की फर्स्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर, ये शिफ्ट आप देख लेना, यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मान के चलो मिनिमम 14 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 18 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब ये आप खुद देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया। यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो आपको मिनिमम इतने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है वो कौन सी है, 14 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 10 जून की थर्ड शिफ्ट, 9 जून की थर्ड शिफ्ट, 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 24 जून की सेकंड, 13 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 19 जून की थर्ड, 16 जून की फर्स्ट, 12 जून की फर्स्ट, 20 जून की थर्ड और 6 जून की सेकंड। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स
और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में इन शिफ्टों के अंदर आपको फायदा देखने को मिलने वाला। तो आप देख लेना आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम में दिया है। अब मैं बात करता हूँ इजी शिफ्ट 21 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 23 जून की फर्स्ट, 18 जून की फर्स्ट, 20 जून की सेकंड, 19 जून की सेकंड और 23 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर मार्क्स हैं वो आपके घटने वाले हैं। लगभग आपके 2 या 3 मार्क्स इन शिफ्टों के अंदर आपको कम देखने को मिलने वाले हैं। तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम में दिया है, उस हिसाब से आपको इतने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपकी प्रत्येक जोन की आपकी जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, उस पर बातें करते हैं। की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 मार्क्स हैं, ओबीसी के अंदर 58, ईडब्ल्यूएस के अंदर 55, एससी के अंदर 51 और एसटी के अंदर 45। चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई के अंदर यूआर कैंडिडेट की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52, एसटी की 46 के आसपास। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी 65, ओबीसी से 62, ईडब्ल्यूएस से 60, एससी से 56 और एसटी से 50 के आसपास। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर कैटेगरी से 60, ओबीसी से 57, ईडब्ल्यूएस से 56, एससी से 53, एसटी से 49 के आसपास। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर यूआर कैटेगरी की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 61, एससी की 56 और एसटी की 50 के आसपास। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 54 और एसटी की 50 के आसपास है। उसके बाद में भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52 और एसटी की आपकी 48 के आसपास है। यदि इन जोन के अंदर इतने मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है, वो अपनी जल्द से जल्द सीबीडी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में जो अपना अगला जोन है वो कौन सा है, बेंगलुरु जोन। बेंगलुरु जोन के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 51 और एसटी की 47 के आसपास। अजमेर की बात करूं तो अजमेर के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56 और एसटी की 51 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं तो यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 53, एसटी की 47 के आसपास। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर यूआर की 61, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 54 और एसटी की आपकी 50 के आसपास। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी की आपकी 50, एसटी की 45 के आसपास। नालंदा की बात करूं तो नालंदा के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 55 और एसटी की 50 के आसपास। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 50 और एसटी की आपकी 46 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। उसके बाद में बात करूं अगला जोन है अपना मुजफ्फरपुर जोन। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो यूआर की आपकी 68, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 58 और एसटी की 54 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56, एसटी की 52 के आसपास। त्रिपुरम की बात करूं तो त्रिपुरम के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 55 और एसटी की 50 के आसपास है। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यूआर की 67, ओबीसी की आपकी 65, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की आपकी 60, एसटी की आपकी 54 के आसपास। पटना की बात करूं तो पटना के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 57 और एसटी की 53 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 57, ओबीसी की 55, एससी की 53, एसटी की आपकी ईडब्ल्यूएस की 53, एससी की आपकी 48 और एसटी की 43 के आसपास। रांची की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 59, एससी की आपकी 55 और एसटी की 51 के आसपास है। यदि आपके इन जोन के अंदर इतने मार्क्स बने हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। ये आपकी रो मार्क्स से यहाँ पर कट ऑफ है, ठीक है, रो मार्क्स कट ऑफ है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीडी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, अपनी जो शिफ्ट है वो बताओगे एक बार।
शिफ्ट कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क से बन रहे हैं, किस जोन से, जोन भी आपको बताना है। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।